नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पुराण टॉक्स पर, जहां आप सुनते हैं अद्भुत और रोमांचक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी कहानियां हर किसी तक पहुंच सके। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कहानी जिसमें है रहस्य, रोमांच और धर्म अधर्म की अनोखी लड़ाई। यह कहानी है दुष्ट असुर त्रिलोचन की, जिसने अपनी मायावी शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देखा। लेकिन जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया तो जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। क्या त्रिदेव त्रिलोचन की माया का अंत कर पाएंगे? क्या अहंकार और अधर्म की हार होगी? जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और इस अद्भुत कथा का आनंद लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक दुष्ट राक्षस था जिसका नाम त्रिलोचन था। त्रिलोचन अपनी छल कपट और अद्वितीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने वर्षों की कठोर तपस्या करके भगवान शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए संपूर्ण देवताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। दैत्य त्रिलोचन का साम्राज्य बढ़ता गया। त्रिलोचन ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए अन्य असुरों का साथ लेना शुरू कर दिया। अन्य असुरों और आसुरी शक्तियों की सहायता से उसने अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। यह साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं के मन में भय व्याप्त हो गया था। देवराज इंद्र का चिंता प्रकट करना। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास गए और बोले, हे ब्रह्मदेव, दैत्य त्रिलोचन ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अन्य असुरों का साथ लेना शुरू कर दिया है। मुझे संदेह है कि वह स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह समस्त लोकों के लिए विनाशकारी होगा। इंद्रदेव और ब्रह्मदेव वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी दैत्य त्रिलोचन वहां आ पहुंचा। त्रिलोचन ने आकर नम्रता से कहा, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवराज इंद्र। अच्छा हुआ आपसे भी यहां भेंट हो गई। अभी तो हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में ही होनी थी, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको कोई युद्ध की चुनौती देने नहीं आया हूं। मैं ब्रह्मदेव के पास एक निमंत्रण लेकर आया हूं। त्रिलोचन को देखकर इंद्रदेव कुपित हो गए। वे क्रोधपूर्वक ब्रह्मदेव को प्रणाम करके वहां से चले गए। ब्रह्मदेव ने त्रिलोचन से पूछा, किस बात का निमंत्रण? दैत्य त्रिलोचन। त्रिलोचन ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मदेव, बहुत समय से मैं निरंतर दुष्कर्म करते करते थक गया हूं। अब मैं थोड़ी शांति चाहता हूं, इसलिए मैं अपने राज्य में एक दिव्य यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं। इस यज्ञ में मैं आप तीनों त्रिदेवों को भी आमंत्रित करने आया हूं। कृपया मेरी इस इच्छा को स्वीकार करें। ब्रह्मदेव ने कहा, मुझे प्रसन्नता है त्रिलोचन कि तुमने धर्म के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया है। मैं तुम्हारे यज्ञ में अवश्य आऊंगा। इस प्रकार त्रिलोचन ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिदेवों को अपने महल में होने वाले यज्ञ में आमंत्रित किया। त्रिदेव, जिन्होंने कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था, इस निमंत्रण को स्वीकार कर यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। त्रिदेव ने यह सोचा कि धर्म कार्य में जाना उनका कर्तव्य है और वे इस कार्य के लिए तैयार हो गए। लेकिन त्रिलोचन की यह योजना कपट से भरी हुई थी। उसने अपने मायावी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक गुप्त योजना तैयार कर रखी थी। त्रिलोचन ने अपने एक सहायक से कहा, महाराज, अभी तक इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि त्रिदेव यज्ञ में आएंगे या नहीं। त्रिलोचन हंसते हुए बोला, वे अवश्य आएंगे। धर्म कार्यों के लिए त्रिदेव सदैव तैयार रहते हैं, और अगर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चला तो मैं त्रिदेव को बंदी बना लूंगा। उसके बाद वे तीनों मेरे नियंत्रण में होंगे और मैं इन तीनों पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। ये तीनों मेरे आज्ञा का पालन करेंगे। त्रिलोचन ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने यज्ञ को इतना दिव्य और भव्य रूप दिया कि उसे अनदेखा करना किसी के लिए असंभव था। धरती, पाताल और स्वर्ग लोक को अपने अधीन करने की उसकी पहली योजना त्रिदेव को धोखे से बंदी बनाना थी। उसने समझ लिया था कि सीधे युद्ध में त्रिदेव को हराना असंभव है, इसलिए उसने अपनी माया और छल के माध्यम से
ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे त्रिदेव को उस पर कोई संदेह न हो। उसने यज्ञ के स्थल को अत्यंत पवित्र और दिव्य रूप दिया। ब्रह्मदेव ने कहा, आप उचित कह रहे हैं। हो सकता है यह यज्ञ संसार की भलाई और शांति के लिए किया जा रहा हो। यज्ञ और हवन सदैव लोक कल्याण के लिए ही किए जाते हैं। अगर त्रिलोचन भी ऐसा कोई शुभ कार्य करना चाहता है तो हमें उसका निमंत्रण स्वीकार कर वहां जाना चाहिए। इस पर सभी त्रिदेव ने सहमति जताई और यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। त्रिदेव अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त होकर यज्ञ स्थल पहुंचे। त्रिलोचन ने उनका स्वागत अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से किया। उसने कहा, पधारिए त्रिदेव, आपके आगमन से मेरा महल धन्य हो गया। आपने यज्ञ में आकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। ब्रह्मा जी बोले, अद्भुत, सचमुच यह व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह यज्ञ तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखता है और तुमने इसे सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया है। त्रिलोचन ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपने ठीक पहचाना। मेरे लिए यह यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं वर्षों से इस यज्ञ को संपन्न करने की योजना बना रहा था। आज वह शुभ दिन आ ही गया जब आप तीनों त्रिदेव के चरण मेरे महल में पड़े। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। त्रिलोचन अपनी मीठी बातों से त्रिदेव को अपने माया जाल में फंसा रहा था। त्रिदेव इस बात से अनजान थे कि त्रिलोचन ने इस यज्ञ का आयोजन केवल उन्हें बंदी बनाने के लिए किया है। यज्ञ विधिपूर्वक आरंभ हुआ और त्रिलोचन ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। यज्ञ के मध्य में त्रिलोचन ने अपनी माया से एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र का निर्माण किया। इस शक्ति क्षेत्र में त्रिदेव फंस गए। यह शक्ति क्षेत्र इतना प्रबल था कि त्रिदेव भी अपनी शक्तियों का उपयोग करके इससे बाहर नहीं निकल सकते थे। त्रिलोचन ने अपनी योजना की सफलता की घोषणा करते हुए कहा, अब त्रिदेव मेरे अधीन है। अब इस संपूर्ण संसार पर मेरा राज्य होगा। त्रिदेव ने इस शक्ति क्षेत्र से निकलने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता थे, अपनी सृजनशीलता का उपयोग कर इस जाल को तोड़ने का प्रयास करने लगे। उन्होंने नई नई रचनाएं कर शक्ति क्षेत्र को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन त्रिलोचन की माया हर बार उनकी कोशिश को निष्फल कर देती। विष्णु जी, जो सृष्टि के पालनकर्ता थे, अपनी चतुराई और रणनीति का सहारा लेकर इस जाल को भेदने का प्रयास करने लगे। उन्होंने अपने कौशल और योजना से शक्ति क्षेत्र को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन त्रिलोचन की प्रबल मायावी शक्तियां उनकी हर योजना को विफल कर देती। शिवजी, जो विनाश के देवता थे, ने अपनी प्रचंड शक्ति से इस जाल को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी त्रिशूल शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन त्रिलोचन की माया इतनी शक्तिशाली थी कि शिवजी की शक्ति भी उसमें बंद कर रह गई। त्रिलोचन ने जोर से अट्टहास करते हुए कहा, अब यह संसार मेरी मुट्ठी में है। त्रिदेव, जो इस सृष्टि के संचालक थे, अब मेरे अधीन हो गए हैं। अब मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। त्रिदेव ने एक दूसरे की ओर देखा और ब्रह्मा जी बोले, हमारा अलग अलग होना ही हमारी कमजोरी है। हमें एकजुट होना होगा। विष्णु जी ने सहमति जताई। हां, अगर हम अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाएं तो हम इस जाल को तोड़ सकते हैं। शिवजी बोले, जब हम तीनों एक होंगे तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकेगी। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण किया। उनकी एकता से उत्पन्न इस प्रचंड ऊर्जा ने त्रिलोचन के मायावी जाल को पल भर में तोड़ दिया। त्रिदेव अब एक नई शक्ति और दिव्यता के साथ त्रिलोचन के सामने खड़े हो गए। त्रिलोचन, जिसने यह सोच लिया था कि उसने त्रिदेव को हमेशा के लिए बंदी बना लिया है, उनके इस नए रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी सारी माया और शक्ति निष्फल हो गई थी। त्रिलोचन ने घबराकर पूछा, यह कैसे संभव है? तुम लोग मेरे जाल से कैसे निकल आए? त्रिदेव ने एक स्वर में कहा, त्रिलोचन, तुमने यह सोचकर बहुत बड़ी भूल की कि तुम हमें बांध कर रख सकते हो। हम तीनों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और हमारी संयुक्त शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तुम्हारा अहंकार और अत्याचार अब समाप्त होगा। त्रिदेव ने आगे कहा, सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। तुम्हारी माया और छल कपट के सामने हमारी एकता और शक्ति अजय है। तुमने हमारे साथ जो अन्याय और संसार को जो कष्ट दिया है,
उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। त्रिलोचन, जो अपनी पराजय को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गया था, घुटनों के बल त्रिदेव के सामने गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, हे त्रिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार में आकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संसार को कष्ट दिया। मुझे अब अपनी भूल का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। त्रिदेव ने उसकी बात सुनी और कहा, त्रिलोचन, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर अहंकार और अत्याचार फैलाया, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा और भविष्य में कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना होगा। त्रिलोचन ने कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए करूंगा। त्रिदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि त्रिलोचन के हृदय में वास्तव में पछतावा है। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। त्रिदेव की विजय के बाद संसार में पुनः शांति और व्यवस्था स्थापित हुई। त्रिलोचन ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना शुरू किया और धर्म के मार्ग पर चलकर संसार की सेवा करने का संकल्प लिया। त्रिलोचन की पराजय अहंकार और अत्याचार के अंत का प्रतीक बनी। त्रिदेव की एकता ने यह सिखाया कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। संसार में पुनः शांति स्थापित हुई और सभी ने त्रिदेव की जयकार की। दोस्तों, तो इस तरह त्रिलोचन की मायावी शक्तियों और अहंकार की हार हुई और सत्य और धर्म की विजय हुई। त्रिदेव की एकता और शक्ति ने हमें यह सिखाया कि कोई भी बुराई हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। अगर हम अपने हृदय में सच्चाई और धर्म का पालन करें तो कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले और भी रोमांचक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां हैं, तो जुड़े रहे पुराण टॉक्स के साथ। धन्यवाद और अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।